हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1। हम लोगों ने इसका लेक्चर तो अटेंड किया था, बट यहाँ पे हम लोगों ने नोट्स प्रोवाइड नहीं कराया हुआ था। ठीक है, नोट्स के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने कोई बातें नहीं की थी, नोट्स प्रोवाइड नहीं हुई थी, तो हमारा नोट्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और इसके बाद हम लोग डेली ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हम लोग नोट्स भी सारा का सारा बन चुका है, तो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इस सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप लेक्चर तो देख ही लिए हो, लेकिन अगर नहीं देखे हो तो देख लेना, वहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल में समझ में आ गया। यहाँ पे आपको नोट डाउन भी करते चलना है। ठीक है, अपने नोटबुक लेके बैठो और साथ ही साथ सारा कुछ नोट डाउन करते चलो, जिससे एग्जाम टाइम में आपको आसानी हो। ठीक है, एग्जाम देने में आप एक बार रिवीजन करके जा सको, वहाँ पे अच्छे से एग्जाम दे सको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस में देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, और फिर हमारा सेलुलर लेवल और ऑर्गेनिज्म और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमारा है चैप्टर क्या है इसमें। चैप्टर फर्स्ट में देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक है, होम्योस्टैटिक बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये हमारा इसका चैप्टर फर्स्ट में इसका जो हम सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी डिफिनीशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारा ह्यूमन बॉडी का फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, वही है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एनाटॉमी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि इसमें क्या होता है, हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है हमारा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, बॉडी पॉइंट्स हैं, वो उसके मतलब उसके बारे में जानते हैं। और जैसे एग्जांपल में हम हिस्टोलॉजी का मतलब है स्टडी अबाउट टिश्यू। ठीक है, स्टडी अबाउट टिश्यू मतलब कि जो भी स्टडी करते हैं टिश्यू वगैरह की, वो सारा कुछ हमारा एनाटॉमी में आता है। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या होता है गाइस, फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिजियोलॉजी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले कि फिजियोलॉजी इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि यहाँ पे क्या है, हम स्टडी ऑफ फंक्शन स्टडी करते हैं फंक्शन के बारे में, उसके ऑर्गेनिज्म के ह्यूमन बॉडी के ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, ये हम इसमें करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में क्या है, न्यूरोफिजियोलॉजी का मतलब स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स। ठीक है, स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स। ओके, अब बात करेंगे हम यहाँ पे एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनाटॉमी में जो आता है वो उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि आर्टियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया, एओर्टा हो गया, etc। ठीक है, और फिजियोलॉजी में क्या आता है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, एक्सचेंज डी ऑक्सीजन हो गया टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि डी ऑक्सीजनेटेड और टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज अबाउट व्हाट वी कैन डू फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, पैरामीटर ऑफ नॉर्मल हेल्थ सच एज टेम्परेचर, पीएच, बेसिक नीड, etc। ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, इसकी कुछ डिजीज हैं जैसे सर्जरी टेक्निक हो गया, ह्यूमन इवोल्व ऑफ एंड डेवलपमेंट। एग्जांपल में क्या है, हिस्टोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी अबाउट टिश्यू। ठीक है, स्टडी अबाउट टिश्यू। ओके, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ह्यूमन बॉडी इज ए 6 लेवल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि जो भी हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर 6 लेवल हैं। ठीक है, वो कौन कौन से उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे केमिकल लेवल या जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, केमिकल लेवल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल इसे हम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेलुलर लेवल, उस सेलुलर लेवल के बाद हमारा आता है टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गेनिज्म लेवल के बाद हमारा ऑर्गेन सिस्टम लेवल या सिस्टम लेवल। ठीक है, इसे हम 5th नंबर में जो आता है हमारा, उसे हम ऑर्गेन सिस्टम लेवल या सिस्टम लेवल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा 6 जो है ऑर्गेनिज सिस्टम होगा, ऑर्गेनिज्म लेवल हो गया। ऑर्गेनिज्म लेवलों के बाद हमारा कंप्लीट बॉडी बनता है, मतलब कि
कि देखो यहाँ पे बात करी जाए कि यहाँ पे जो है हमारा, जब हमारे बोले तो जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जब हमारा पूरी एक बॉडी बनती है, पूरा मतलब कि एक बच्चा बनता है, तो उसके लिए क्या क्या कौन कौन से लेवल्स हैं वही है यहाँ पे, ठीक है। केमिकल लेवल हो गया, सबसे पहले हमारा केमिकल लेवल होगा, सबसे पहले प्रजनन होगा, फिर वहाँ से जब होता है फिर हमारा सेलुलर लेवल में जाता है, टिश्यू लेवल में जाता है, ऑर्गेनिज लेवल, ऑर्गेन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, फिर हमारे यहाँ पे आता है बॉडी, मतलब कि कंप्लीट बॉडी, पूरी तरीके से कंप्लीट बॉडी बन जाता है, उसके बाद बेबी हो जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर केमिकल लेवल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूलर केमिकल लेवल है, केमिकल लेवल क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इट इज़ द मोस्ट बेसिक लेवल टू आर मोर एटम्स मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम सेल्स, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा आता है इसमें, ठीक है। सेलुलर लेवल में क्या होता है, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे सेलुलर लेवल देखिए, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लेवल ऑफ बॉडी सेल टू आर मोर सेल ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यू, मतलब कि समझ गए यहाँ पे इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल लेवल ऑफ बॉडी, ठीक है। फंक्शनल लेवल ऑफ बॉडी, यहाँ पे मोर सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यू। ओके, फिर हमारा आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है गाइस, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। These are the group of cell which work together to form particular functional, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि स्किन हो गया, टिश्यू में हमारा क्या आता है, स्किन हो गया, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑर्गेन लेवल। ऑर्गेन लेवल के अंदर क्या होता है, इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कंबाइंड टुगेदर टू फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विच प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है एग्जाम्पल में लंग्स हो गया, किडनी हो गया, लंग्स और किडनी टीसी, मतलब कि हमारे ऑर्गेन लेवल में आता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सिस्टम लेवल क्या होता है, सिस्टम लेवल के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इन दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज कंबाइंड टुगेदर टू फ्रॉम सिस्टम, जैसे हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, ETC, ऐसे बहुत सारे जो भी हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिज लेवल के बारे में बात करेंगे हम। इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंबाइंड कंप्लीट बॉडी, मतलब कि इट इज़ द हाईएस्ट लेवल एंड ए कंप्लीट बॉडी मेड अप विथ कंबाइंड टुगेदर टू फ्रॉम सिस्टम, जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गया। ओके, फिर हमारा यहाँ पे आता है बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कितने सिस्टम होते हैं, आप सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, बॉडी सिस्टम जो होता है, ए सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज विच कंबाइंड टुगेदर टू फ्रॉम प्रॉपर फंक्शनिंग देयर आर टोटल 11 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल 11 सिस्टम होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम आता है, फिर हमारा आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। पहला हमारा आता है नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसके बाद हमारा आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेगुमेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये हमारे 11 सिस्टम हो गए। इसके बाद हम 11 सिस्टम जो है हमारे, इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो 11 सिस्टम वो कौन कौन से हैं जो भी हैं उनको उनकी डिटेल में बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम होता क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी डिफिनीसन देख लेते हैं, ठीक है। तो इट कोऑर्डिनेट ऑल द एक्शन ऑफ द बॉडी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन एंड आल्सो फॉर ऑल सिग्नलिंग, ठीक है। मतलब कि इसमें जो होता है हमारा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री जो होता है उसको एक्शन में लेते हैं पूरे सिग्नल्स, ठीक है। ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, इट इन्वॉल्व रिस्पायरेशन, मतलब कि O2 और CO2 का रिस्पायरेशन जो होता है वही हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है गाइस, यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज़ responsible for the circulation of body in body, that way it is also known as circulatory system। ऑर्गन्स में क्या आता है, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। फिर हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। यहाँ पे हो गया माउथ हो गया, स्टमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारा कुछ आता है, ठीक है। विलेंट्री सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड आल्सो रिमूव द वेस्ट, मतलब कि यहाँ पे हमारा वेलेंट्री में क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का और वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल है वो उसको रिमूव करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑर्गन्स हो गए, किडनी, यूरेथा, ब्लडर, ये सारा कुछ हमारा वेलेंट्री सिस्टम में आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे
रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, यहाँ पे देखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग ऑर्गेनिज्म। टेस्ट हो गया, ओवरी हो गया, फिलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब हो गया, ये हमारा सारा कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इंटोगमेट्रिक सिस्टम। इंटोगमेट्रिक सिस्टम क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज बॉडी बिकॉज इट इज कंटेन स्किन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड आल्सो कंटेन ग्लैंड। यहाँ पे हमारा क्या था, स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, ठीक है, स्वीट्स हो गए, मतलब हमारा कि यहाँ पे होता है इंटोगमेट्री सिस्टम में आता है, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स थ्रू मसल्स, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या है, इट इज कंटेन बोन्स विच मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारी बोन्स हैं वो हमारे स्केलेटल सिस्टम में आता है, जैसे स्कूल हो गया, रिब्स हो गया, फीमर हो गया, ये सारा कुछ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है गाइस, यहाँ पे देखते हैं, also known as immune system is defined as the body against pathogen that may be harms our body and consists network of lymphatic vessels that carry fluid of the called lymph, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम के क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड हेल्प्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो भी हमारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं T3 T4 वो आते हैं, ठीक है, इसके अंदर। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। नोट्स बनाना मत भूलना, आप वीडियो को रोक के, अगर नहीं हो पा रहा है स्क्रीनशॉट कर लो, आप नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए है। बी फार्मा से फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक, मतलब कि फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक के सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोगों के साथ होना चाहिए, अगर आप लोग साथ दोगे तभी आगे चल के काम होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।